सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। पिछले कालखंड में मैंने आप लोगों को विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र के 18 दिसंबर के दिशा निर्देश और साथ ही 20 जनवरी के पूरक दिशा निर्देश में किस तरह से परीक्षा परिणाम तैयार करना है, अंक सूची किस प्रकार से बनाना है, अर्थात प्रगति पत्र किस प्रकार तैयार करना है, उन बिंदुओं पर चर्चा की थी। और यह इस बात की भी चर्चा की थी कि हम शिक्षक साथियों के बीच में काफी भ्रम की स्थिति है कि हमें परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करना है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक है, हो सकता है जो पुराना प्रारूप है प्रगति पत्रक का, उस पुराने प्रगति पत्रक के प्रारूप में साला लगने के दिवसों की संख्या दी गई है, साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति, तो उसमें हमको क्या भरना है, इस संबंध में साथियों ने कमेंट करके पूछा है। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शिक्षक का अभिमत में हमको क्या भरना चाहिए और वार्षिक परीक्षा परिणाम ग्रेड में हमको क्या भरना होगा, इस संबंध में चर्चा करते हैं। साथियों, एक जो प्रगति पत्रक है उसके नमूने को देखते हैं और वहीं से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हमको यहाँ पर ये भरना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रगति पत्रक का एक नमूना और यह पुराना ही प्रारूप है। इस प्रारूप में जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉलम, ठीक है, यहाँ ब्लर मैंने करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको विद्यार्थियों के शैक्षिक मूल्यांकन के ग्रेड भर करके यहाँ पर सहशैक्षिक और यहाँ पर व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों से संबंधित विषयों के ग्रेड प्रदान करते हुए आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुल शिक्षण दिवस। अब यहाँ पर देखिए खंड दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमको क्या भरना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो पुराना प्रारूप है प्रगति पत्रक का, उस प्रारूप में ही विद्यार्थियों की जो अंक सूची तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों हमको डेस्क करना होगा, अर्थात यहाँ पर हमको खाली रखना होगा। क्योंकि देखिएगा इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण तो हमारे विद्यालय लगे नहीं हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेस्क आएगा और साथ ही विद्यार्थी उपस्थिति, तो यहाँ पर भी हमको डेस्क करना होगा, क्योंकि विद्यालय में तो विद्यार्थी आए नहीं हैं। चूंकि हमने मोहल्ला कक्षाओं में ही विद्यार्थियों का अध्यापन कराया है या घर घर संपर्क के माध्यम का अध्यापन कराया, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, डेस्क कर देना है। और नीचे आप देखेंगे तो कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और अभिभावक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते साथियों, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षक का अभिमत। तो शिक्षक का अभिमत क्या है कि विद्यार्थी कैसा है, तो हम यहाँ जो शैक्षिक जो विषय हैं उनमें जो ग्रेड प्राप्त होगा उसके आधार पर हम यहाँ पर अपना अभिमत दे सकते हैं कि बालक उत्कृष्ट है, अच्छा है, सामान्य है या सर्वोत्कृष्ट है। इस प्रकार हम यहाँ पर अपना अभिमत दे सकते हैं। फिर देखिएगा वार्षिक परिणाम ग्रेड। तो वार्षिक परिणाम ग्रेड में हमको यहाँ पर जो प्राप्त होगा, अर्थात जो शैक्षिक क्षेत्र में जो अंतिम ग्रेड प्राप्त होगा सभी का योग करने के पश्चात उसी ग्रेड को यहाँ पर हमको देना है। पूर्व के वर्षों में हम क्या करते थे कि यहाँ पर शैक्षिक, सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को कुल जोड़ करके यहाँ पर फिर अंत में हम यहाँ देते थे। तो इस वर्ष हमको क्या करना है, इस वर्ष हमको केवल शैक्षिक के जो ग्रेड है उसको यहाँ पर प्रदान करना है। इस तरह से कक्षोन्नति हम प्रदान कर देंगे। साथियों, कक्षोन्नति की हम बात करें तो उक्त विद्यार्थी को कक्षा, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ में कक्षोन्नति दी जाती है। यहाँ पर भी काफी शिक्षक साथियों को संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम जैसे किस कक्षा में विद्यार्थी को कक्षोन्नति दे। देखिएगा, जो विद्यार्थी कक्षा पहली में था तो उसको यहाँ पर हम दूसरे लिखेंगे, यानी दूसरे में कक्षोन्नति दी जाती है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा दूसरी में है तो उसको तीसरी लिखेंगे यहाँ पर। कोई विद्यार्थी कक्षा तीसरी में तो कक्षा चौथी यहाँ लिखेंगे। और कोई विद्यार्थी कक्षा चौथी में था और ये कक्षा चौथी की मार्कशीट है, ठीक है, या प्रगति पत्रक है, तो यहाँ पर हम 5वीं में कक्षोन्नति दी जाती है लिखेंगे। यदि विद्यार्थी कक्षा 5वीं में था, यानी हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा में था, तो हम यहाँ पर कक्षा 6वीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह साथियों जो खंड है, कॉलम है, उनमें हमको जानकारी भरनी है। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में मैंने कुछ जो स्थितियां थी उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।